नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कमलिता ने जो पत्र अपने पिताजी से लिखा है वो उसका पता शिखंडी को भी लगता है और शिखंडी अपनी माँ की जो करतूत है वो समझ जाता है कि मेरी माँ ने जो काम किया है उसमें एक नारी से शादी करवा दी है। तो ये बात उसको समझ में आने के बाद वो वहां से निकल जाता है। ये चीज हम विस्तार से देखेंगे इस वीडियो में। चलो हम देखते हैं। ये वो पत्र लखीने मोकल्यो, एक पोतानो सेवक पढ़्यो। आप्यो पत्र कमळ से न हाथ, वांची कड़कड़ियो मन साथ। थयो क्रोध आतुर अपार, कर्યું सैन्य पोतानो तैयार। एवे पासे आव्यो प्रधान, करो छो क्या तैयारी राजन। कमलिता ने अपने पति का जो सत्य है वो जान के एक पत्र लिखा अपने पिताजी को और उसको भेजा अपने एक सेवक के साथ। सेवक लेके गया कमल सेन राजा के पास और उनको हाथ में दिया। कमल सेन राजा ने वो पत्र पढ़ा और मन में वो सोचने लगा कि मेरी लड़की के साथ द्रुपद ने क्या कर दिया। वो तैयारी करता है द्रुपद के यहाँ जाने की। इतने में ये जो तैयारी कर रहे हैं वो समय था, उस समय दरमियान प्रधान जो है वहां आते हैं और प्रधान आके पूछते हैं कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं राजा जी। तो राजा जी बोलते हैं, बोल्यो कमल से न सुयाचो, ल्यो आ पत्र पुत्री ताणो वांचो। वांची प्रधान बोल्यो ते ठाम, कसो सहसा न करिए काम। चालो हूँ ने तमे बेऊ जइए, साथ सेवक सौ बसो लइए। एका एक न करवी शिक्षा, करिए ज मात्र ताणी परीक्षा। प्रधान जो था वो थोड़ा समझदार था। उसने सोचा कि पूरा सैन्य लेके हम क्यों जाए। लड़की ने, राजकुमारी ने जो पत्र लिखा है वो ठीक है, पर हम पहले जाके उसकी परीक्षा करते हैं। वो देखें तो सही कि जो पत्र लिखा है वो सच है या गलत। ये सोच के प्रधान बोलता है कि राजा जी हम 100-200 सेवक लेके जाते हैं, पूरी सैन्य लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम वहां जाएंगे और पुत्र जमात्र की हम परीक्षा लेंगे। जो हमारे जमाई राजा है उसकी परीक्षा करेंगे। पुत्री नु लखेलू होय साचू, पछी काई न राखवू काचू। एम शांत कर्या छे राय, लीधा 200 सेवक संग माय। आव्या पांचाल राय प्रधान, ताण्यो तंबू मोटो मैदान। नगर बारणे ए उतरिया, राजा प्रधान विचार करिए। अब प्रधान की बात मान के राजा ने सैन्य लेने के बजाय 100-200 सेवक लिए और अपने कमल सेन और प्रधान दोनों अपने देश से निकले पांचाल आने के लिए। और पांचाल नरेश के यहाँ आके वो खुद नगर से बाहर एक मैदान में तंबू लगा के रहते हैं और वो सोचते हैं कि अभी हम क्या करें। चालो जमाई ने जमवानु कहिए, एवे बाने अहीं बोलावी लईए। करीशु एनी परीक्षा, होय अप्रतो देवी शिक्षा। एम कही बेऊ भा थाय, द्रुपद रायनी सभा में जाय। दीठा द्रुपदे भेवाई ज्यारे, उठी मड़ी दीधु मान त्यारे। राजा और प्रधान दोनों ने सोचा कि हम जमाई की परीक्षा करते हैं और जमाई की परीक्षा के लिए हम जमाई को यहाँ हमने जहाँ तंबू बनाए हैं वहां बुलाएंगे। अगर पुत्री की बात सच्ची हुई तो हम जमाई को शिक्षा देंगे, अगर नहीं हुई तो सोचेंगे क्या करना है। ये सोच के राजा और प्रधान दोनों द्रुपद राजा की सभा में पांचाल नरेश के पास आते हैं और उनसे मिलते हैं। उन दोनों को देख के जमाई और अभिवाई और प्रधान को देख के राजा खुद द्रुपद राजा उनको आके पास का मान और सम्मान करते हैं। बोल्या द्रुपद पधार्या क्यांथी, वेवाई कहे के यात्रा माथी। बोलावो अम जमात्र आयो, लई जवा छे जमवाने त्याय। तेड़ाव्यो त्या द्रुपदे कुमार, આવ્યો સભામાં શિખંડી સાર।
દીઠો સસરાને પ્રગટ્યું દુઃખ, तब उतरी गયું એનું મુખ। द्रुपद ने अपने वेवाई को बुलाया, उनको बिठाया और पूछा कि आप आज यहाँ कहाँ से आए। तो वेवाई ने बोल दिया कि हम तो गए थे यात्रा करने के लिए, वहां से वापस आए हैं। आप अपने पुत्र शिखंडी को बुलाइए, हम उनको अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित करने के लिए आए हैं। तब द्रुपद राजा ने शिखंडी को बुलाया सभा में। शिखंडी जब सभा में आया, उनको देख के राजा कमल सेन का मुंह उतर गया। उन्होंने देखा कि ये पुत्र नहीं हो सकता है। उनके दिमाग में जो शक था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने लगा कि पुत्री ने जो पत्र लिखा है वो बिल्कुल सही बात है। नीचे मारी जाहिर पड़ी बात, हवे थासे अति उत्पात। एवे समझो कमल सेन भूप, बदलाયું જમાત્રનું રૂપ। બોલ્યો કમળ સેન વચન, આવજો તંબુએ કરવા ભોજન। નીચું જોઈ બોલ્યો કે વારું, મોડું આવવું થશે ત્યાં મારું। जब जमाई ने अपने ससुर को और प्रधान को देखा तो उनका मुंह उतर गया। और ये बात जो है वो राजा कमल सेन ने देखी कि हमको देख के ये जो हमारे जमाई राजा है उनका भी मुंह लटक गया है। तो उनका शक सही लगा उन्होंने, और फिर भी उन्होंने अपना जो व्यवहार है वो करने के लिए, अपनी परीक्षा लेने के लिए जमात्र को आमंत्रण दिया और बोला कि आज शाम को आप अपने हमारे यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित है, आप पधारिए, हमारे साथ भोजन लीजिए। तो यहाँ शिखंडी भी समझ गया है। वो बोलता है कि आने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। एम कहीने चाल्यो गयो पोताना महल माय, कमल सेन वल्लभ वदे गयो तंबू स्थल त्याय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिखंडी जो है वो आया था सभा में। वो कमल सेन अपने ससुर को ये बोल के निकल जाता है कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बोल के वो अपने महल में जाता है और यहाँ कमल सेन जो है वो अपने प्रधान को लेके अपने तंबू में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ आद्य पर्व का कड़वा नंबर 14 समाप्त होता है। हम यहाँ से आगे 15 नंबर शुरू करते हैं। वैशंपाये एणपेर बोल्या, सुण जन में जय राय। विस्तारी तुझने संभळावूं आद्य पर्व महिमाय। शिखंडी गयो जने तपासे, सांभळ मारी वात। हूँ दीकरीने दीकरो ठेरव्यो, सा कारणे उत्पात। माता कहे हूँ हती अणगमती, तुझ तने तू मुझ तन। वाली थवा आ भंग उठाव्यो, ए मारू सत्य वचन। शिखंडी को ये पता चलता है कि मेरा ससुर मेरी परीक्षा करने के लिए आया है और वो मुझे यहाँ खाना खाने के लिए निमंत्रित कर गया है। अभी तो उसका भेद खुलने वाला है। तो अपने माँ के पास आता है और माताजी को पूछता है कि माताजी, आपने ये भंग क्यों किया, ये जो गलत काम किया, ऐसा करने की आपको जरूरत क्यों पड़ी। उनकी माँ बोलती है कि बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी को मान्य नहीं थी, वो मुझे पसंद नहीं करते थे। पर जब मैं गर्भवती हुई और तू पैदा हुई तो मैंने तेरे पिताजी को ये बोला कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, जिससे मैं उनको पसंद आऊं। मुझे वो अपनी मानीती रानियों में गिने और इसलिए वो मुझे बहाल करे और सम्मान दे, इसलिए मैंने ये काम किया था और ये मैं सच बोल रही हूँ। शिखंडी कहे ठीक ज ते तो परणावी पर कन्याय। मारो एनो अवतार बाळ्यो, ए थयो बो अन्याय। ते वात जाणी मारो ससरो आव्यो परीक्षा लेवा। नगर बारते उतर्यो छे, आव्यो तो नतरू देवा। शिखंडी बोलता है, माता तूने अपने लिए जो किया वो तो ठीक है, पर फिर ये गलती कर दी कि तूने मुझे एक नारी को एक नारी से ब्याहा
और वो ब्याह करके तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद करी, साथ में कमलिता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ऐसा करके तूने बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये जान के मेरा ससुर यहाँ पर आया है और वो मुझे भोज के लिए न्योता देके गया है। जाऊ जमवा तो जोई ले मने, पछी करे काड़ो केर, मुजतातने ने तुझने पण मारी नाखशे ठेर। वड़ी बधु नगर लूटी लेशे, सज्जड़ करशे देश, कहो तेनु केम करूं मां थवानो मोटो क्लेश। ये शिखंडी को अंदाज हो गया था कि अगर मैं जब यहाँ से भोजन के लिए जाता हूँ तो वो भोजन के लिए नहीं बुला रहा है मुझे, वो मेरी परीक्षा करने के लिए बुला रहा है, मुझे पहचानने के लिए बुला रहा है। वो अपने माताजी को बोलता है कि माताजी, अगर ये सच हुआ और ये पता चल गया मेरे ससुर को कि मैं नर नहीं नारी हूँ, तो मेरा ससुर जो है वो बहुत शक्तिशाली है, वो उत्पात मचाएगा, वो तुझे और मेरे तात को मार डालेगा, पूरे नगर को लूट लेगा और उसको सज्जड़ दोष देगा, वो उसको कभी माफ नहीं करेगा। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? उसके कहर के सामने ये द्रुपद टिकने वाले नहीं हैं। कहो तो हूँ देश त्याग ज करूं, पछी શું લેશે પરીક્ષા, નિશ્ચય થયા વીણ સસરો મારો, કોઈને ન કરે શિક્ષા। માત કહે એ વિચાર સારો, મરણ કરો કુમાર, शिखंडी कहे धन्य जनेता तुझ जीवूं धिक्कार। शिखंडी कहता है कि माँ, इस क्लेश को टालने के लिए और अपने पांचाल देश को बचाने के लिए आप मुझे कुछ उपाय बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं पंडे अपना खुद का देश नाश करता हूँ, मैं आत्मदाह करता हूँ, मैं आत्महत्या करूंगा। जब मेरे ससुर को ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं नर हूं या नारी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो वापस चला जाएगा। तो जो रानी थी, उनकी माँ थी, जो अभी तक महारानी बन के बैठी थी, वो उनको बोलती अपने बच्चे को कि तूने जो विचार किया है वो उत्तम है बेटा, तू वही कर ले। शिखंडी माँ को धिक्कार करते हुए वहां से चला जाता है। अनेक जीवनी उपाधि टाळवा हूँ करवानो एम, एवं कहीने નીકળ્યો તે અશ્વ બેઠો ધરી પ્રેમ। અઘોર વનમાં પોતે ચાલ્યો, સપ્તગાંવ સંચર્યો, ત્યાં એક મોટો કૂવો દીઠો અશ્વ થકી ઉતર્યો। वो अपनी माँ को धिक्कार करके, अपनी माँ जब बोलती है कि तू जा बेटा और तू जो सोच रहा है वही सही है, वो आत्मदाह करने के लिए, अपने आप को आत्मघात करने के लिए वो वहां से अपना अश्व लेके, अपना घोड़ा लेके पांचाल देश से निकल जाता है और जाता है जंगल में, अघोर वन में वो निकल जाता है और अपने देश से, पांचाल देश से सप्तगांव दूर जाके वो एक कुएं के पर बैठता है। अपने अश्व को वहां छोड़ के वो कुआं देखता है, वो कुएं के ऊपर बैठता है और सोचता है कि मैं क्या करूं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। आगे की बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।